वेलकम ऑल। आज का हमारा जो लेक्चर है वो टेंसेस के ऊपर है। आज हम इस लेक्चर में टेंसेस के रूल्स और जो लास्ट लेक्चर में हम हिंदी की फॉर्मेशन देख चुके हैं उसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। ये चार्ट आप पहले ही बना चुके हो, तो आज हम इस चार्ट को कंप्लीट करेंगे और साथ में रूल्स भी देखेंगे। ये वाला चार्ट हम लेक्चर नंबर 2 में सीख चुके हैं और आज इसको भी हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि सारे सब्जेक्ट वहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है, इतना स्पेस नहीं होता। तो वहाँ पे मान लीजिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे लिख दिया सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। तो अगर सब्जेक्ट वहाँ पे आई होगा तो नेचुरली आपने एम यूज़ करना है। सब्जेक्ट अगर ही होगा तो इज यूज़ करना है। सब्जेक्ट अगर वी होगा तो आर यूज़ करना है। इसी प्रकार से ये आपने वहाँ पे डिसाइड करना है। इसी प्रकार वॉज वर है, हैज़ हैव, हैड है और विल है। प्रेजेंट टेंस में हम प्रेजेंट सिंपल या जिसे इंडेफिनिट भी कहते हैं वो अलग से डिस्कस कर चुके हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में सब्जेक्ट है इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है। मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, जिसका नेगेटिव फिर इंटेरोगेटिव फिर उसके बाद में नेगेटिव इंटेरोगेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लास्ट में ऑब्जेक्ट। मैं इंग्लिश सीख चुका हूँ, आई हैव लर्नड इंग्लिश। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सब्जेक्ट हैज़ हैव फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट फिर फॉर या सिंस। मैं कई दिनों से इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मैनी डेज, फिर इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव तथा नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो ये जो रूल चार्ट है आपने अपनी कॉपी पे बनाना है और इसे लर्न करना है। मैं सीख रहा हूँ तब भी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस रहेगा अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। आई एम लर्निंग, लेकिन इससे सेंस कंप्लीट नहीं होती, इसलिए हम ऑब्जेक्ट को साथ में रख रहे हैं। पास्ट टेंस में पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। और इसमें पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बहुत बार आपने देखा होगा कि डिड नॉट के साथ सेकंड या थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, जो कि गलत है। और फिर इंटेरोगेटिव फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव। पास्ट कंटिन्यूस में सब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट फिर फॉर या सिंस। आई लर्नड इंग्लिश, आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, आई हैड लर्नड इंग्लिश, आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मैनी डेज, फिर इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव तथा नेगेटिव इंटेरोगेटिव। आपको अफर्मेटिव या नेगेटिव आना चाहिए पहले, तो आप इंटेरोगेटिव तथा नेगेटिव इंटेरोगेटिव बड़ी आसानी से बना सकते हो। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आजकल कॉमनली विल का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम विल लगाएंगे। मैं इंग्लिश सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश। कंटिन्यूस में सब्जेक्ट विल शैल फिर बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट। मैं इंग्लिश सीख रहा हूँगा, आई विल बी लर्निंग इंग्लिश। परफेक्ट सब्जेक्ट विल शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, तो हैव ही रहेगा विल शैल के बाद, हैज़ नहीं होगा। मैं इंग्लिश सीख चुका हूँगा, आई विल हैव लर्नड इंग्लिश। परफेक्ट कंटिन्यूस सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट फिर फॉर या सिंस। मैं कई दिनों से इंग्लिश सीख रहा हूँगा, आई विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मैनी डेज। इसी प्रकार से इसका नेगेटिव फिर इंटेरोगेटिव तथा नेगेटिव। इसमें हम देखते हैं कि फॉर या सिंस किस प्रकार से हम यूज़ करते हैं। जब टाइम कन्फर्म ना दिया हो फिर फॉर लगता है और कन्फर्म टाइम के लिए सिंस लगता है। मैं कई दिनों से इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मैनी डेज। अगर कोई पर्टिकुलर डेट होगी फिर वहाँ पे सिंस लगेगा। मैं सुबह से इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। सिंस और फॉर के लिए एक ये आइडिया है कि किस प्रकार से हम अनसर्टन और कंफर्म टाइम डिसाइड करते हैं। सारे जो अनसर्टन टाइम या कंफर्म टाइम यहाँ पे नहीं लिखे जा सकते, लेकिन इससे हमें एक आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से हम इसको डिसाइड करते हैं। ये लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं और इसका अब हम पास्ट और फ्यूचर देखते हैं। हाउ डिड आई स्पेंड येस्टरडे, मैंने कल कैसे बिताया। तो ये पास्ट सिंपल मेनली यूज़ होगा
जिसमें रूल आपके सामने लिखा है, और इसमें सेकंड फॉर्म लगेगी। आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डिड ब्रश, आई टुक बाथ, आई गॉट रेडी, आई टुक ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे रीड है, जो जब सेकंड फॉर्म हम पढ़ते हैं ऐसे या थर्ड में, तो रेड स्पेलिंग यही रहेंगे। आई रेड न्यूज़पेपर, आई रीच्ड कॉलेज विद इन 20 मिनट्स, आई केप्ट माई टिफन इन द रूम, आई मेट माई स्टूडेंट्स, दे सेड गुड मॉर्निंग टू मी, आई टॉट देम, दे लिसनड टू मी वेरी केयरफुली। तो ये आपका पास्ट में हो गया। फ्यूचर में हाउ विल आई स्पेंड टुमारो, मैं कल कैसे बिताऊंगा, तो फ्यूचर सिंपल का रूल लग जाएगा इसमें। आई विल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई विल डू ब्रश, आई विल टेक बाथ, आई विल गेट रेडी, आई विल टेक ब्रेकफास्ट, आई विल रीड न्यूज़पेपर, आई विल रीच कॉलेज विद इन 20 मिनट्स, I will keep my tiffin in the room, I will meet my students, they will say good morning to me, I will teach them, they will listen to me very carefully। तो ये फ्यूचर में हो जाएगा। पास्ट में मैं सुबह जल्दी उठा, फ्यूचर में मैं सुबह जल्दी उठूँगा। तो इस प्रकार की फॉर्मेशन हम पहले सीख चुके हैं जब हमने हिंदी के टेंसेस डिस्कस किए थे। तो आप अपनी रूटीन अब प्रेजेंट में, और कल आपने कैसे बिताया उसे पास्ट में, और कल आप कैसे बिताओगे उसको फ्यूचर में लिख सकते हो। लिखने के बाद आप उसकी बोल के भी प्रैक्टिस करें। तो नॉर्मली पहले आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपकी इस पे कमांड होनी चाहिए कि कल आपने क्या किया और आपकी डेली रूटीन क्या है और कल आप क्या करोगे। लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको सजेस्ट किया था ये चार्ट्स बनाने के लिए हिंदी में, जिसमें आपने नेगेटिव इंटरोगेटिव भी फिल करना था। अब आपके पास में रूल्स भी हैं रूल्स, तो अब आप जो आपने हिंदी के चार्ट्स बनाए हैं उसमें इंग्लिश भी फिल करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी और आपकी टेंसेस पे होल्ड हो जाएगा। इस टेंसेस रूल चार्ट को अपनी कॉपी पे बनाएं और इसको लर्न करें, क्योंकि जब हमें रूल नहीं पता होंगे तो हम फॉर्मेशन गलत करेंगे। तो सबसे पहले आप अफर्मेटिव को फिल कर दें, और आप देखोगे कि अफर्मेटिव में से जब आप नेगेटिव बनाओगे तो आपको प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल का जब नेगेटिव बनाओगे उसमें चेंज दिखाई देगा ज़्यादा। अदरवाइज जो बाकी के टेंसेस हैं उनमें सिर्फ नॉट ऐड हो जाएगा और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। इसी प्रकार से नेगेटिव इंटेरोगेटिव बन जाएगा। तो पहले आप अफर्मेटिव याद कर लें। तो सबसे पहले आप अफर्मेटिव फिल कर दें, और उसके बाद नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव, और फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव। उसको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में बना लें। आई गो, आई एम गोइंग, आई हैव गॉन, आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, आई वेंट, आई वॉज गोइंग, आई हैड गॉन, आई हैड बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, आई विल गो, आई विल बी गोइंग, आई विल हैव गॉन, आई विल हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। इसमें आपने ऑब्जेक्ट ऐड करना है या नहीं करना है, आपकी मर्जी है। अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं भी ऐड करेंगे तब भी ये फॉर्मेशन बनेगी। यू ले सकते हो, वी, दे, कोई भी सब्जेक्ट आप लेके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो ज़्यादा। इसमें कोशिश की गई है कि कोई मिस्टेक ना हो। अगर कोई भी आपको टाइपिंग मिस्टेक दिखाई दे तो आपने अपने एंड पे इसको करेक्ट कर लेना है। टेक केयर, रिस्पेक्ट पेरेंट्स।